अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आप पहले जो है एक वीडियो मैं स्क्रीन पर चलाने जा रहा हूँ, उसको देखिए कि एक गैर मुस्लिम भाई जो है अपने माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा है। तभी वहाँ पे जो है एक लेडीज़ होती है, एक महिला होती है, वीडियो बनाती है और उनसे कुछ सवाल करती है। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद जो है कुछ गुफ्तगू करेंगे आपके सामने। पहले ये वीडियो देख लेते हैं। कमाने खाने लायक किसने बनाया आपको? हाँ? चलना भी किसने सिखाया? चलना। तो आज जब वो नहीं चल पा रहे हैं तो आप उसका हाथ नहीं थाम सकते हैं। आपको हाथ नहीं थामना चाहिए उनका, अपने पिता का हाथ थामना नहीं चाहिए। इस उम्र में उनको जब आपकी ज्यादा जरूरत है, आप उनको यहाँ छोड़कर जा रहे हो। कितने दुख की बात है, एक बेटा छोड़कर जा रहे हैं अपने पिता को, वो भी इस उम्र में। उस पे क्या गुजर रही होगी सोचिए आप। उस पिता का हाल क्या है सोचो। आपके बच्चे जब आपको छोड़कर जाएंगे तो उस चीज को, आप उस पिक्चर को देख लीजिए। जब आप छोड़े, कल आपके बच्चे छोड़ेंगे, आप उस जगह पे होंगे जहाँ आज आपका पिता बैठा है। आप पे क्या गुजरेगी तब। अभी आप पिता के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस जगह पे जहाँ आज का पिता बैठा है, वहाँ आप कल बैठे होंगे और आपका बेटा होगा वहाँ पर जहाँ आप हैं। तब आप पर क्या गुजरेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो है वीडियो देखा होगा। एक गैर मुस्लिम भाई है जो कि अपने बाप को जो है, जो कि चल नहीं पा रहे, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आया। तो तभी वहाँ पे जो है एक महिला थी, लेडीज थी, वो वीडियो बनाने लगी और उनसे कुछ सवाल पूछने लगी। सवाल ये था कि जब आप चल नहीं पा रहे थे तो इन्होंने आपको सहारा देकर चलाया है। जब आप बोल नहीं पा रहे थे, आपके जबान से जो है अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे, तो उन्होंने जो है आपको बोलना सिखाया, आपको जो है इस काबिल बनाया, कमाने खाने के लायक बनाया। लेकिन आज जो है आप जब वो बेसहारा हो चुके हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, तो उनको जो है आप वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जा रहे हैं। आप उनको सहारा नहीं दे पा रहे हैं। तो इतनी सी बात होती है। और यही बात जब मुसलमानों में आती है, हमारे मुस्लिम कौम में आती है, तो मुसलमान कौम सोचती है कि हमारा तो अच्छा है कि हमारा जो कोई भी, हमारे माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में नहीं है, ना हमारा कोई वृद्धाश्रम है बना है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मुसलमानों में वृद्धाश्रम नहीं है, ना कि उनके माँ बाप जो है वृद्धाश्रम तक पहुँच पाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज की सच्चाई है, जो आज का हकीकत है कि ऐसे ऐसे जो है कि अपने मोहल्लों में जो है झांक कर देखिए, कहीं ना कहीं अपने गांव में देखिए कि कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाएंगे बूढ़े माँ बाप जिनके औलाद जो है अपने बीवी बच्चों को लेकर के जो है बाहर शिफ्ट हो गए हैं, और वो जो है कि वो सही से चल नहीं पा रहे हैं या कमाने खाने के लायक नहीं है, फिर भी वो अपने से वो खाना बना रहे हैं, अपने से वो पका रहे हैं, अपने से वो खा रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई छोटा मोटा धंधा करके किसी तरह अपना जो है जीवन गुजार रहे हैं, जिंदगी को गुजार रहे हैं। जब औलाद को उनका सहारा बनना चाहिए था, जब औलाद को जो है उनको जो है सहारा देना चाहिए, कंधा टेकना चाहिए, तो औलाद जो है अपने बीवी बच्चों को लेकर जो है बाहर शिफ्ट हो जाता है और माँ बाप को यहीं गांव पे घर ही पे जो है छोड़ जाता है। बूढ़े माँ बाप बेचारे किसी तरह जो है जीवन गुजारते हैं। और कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि जो लड़का होता है वो अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग जो है कमरे में रहने लगता है या अलग घर लेकर रहने लगता है और बूढ़े माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देता है। भले ही मुसलमान कौम के जो माँ बाप हैं वो भले ही वृद्धाश्रम ना पहुँचे, लेकिन वो घर में ही जो है वो परेशान हाल हैं और जो है कि अपनी ज़िंदगी को जो है बेबसी की तरीके से जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। ये खुशी की बात जरूर है कि हमारे माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये देखना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है जन्नत जो वो की है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो इसीलिए कि अगर माँ बाप खुश हैं तभी आप जन्नत में जाएंगे, वरना जन्नत में नहीं जाएंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए कि माँ बाप को जो है वसीला, अल्लाह तबारक व तआला ने वसीला दे दिया कि माँ बाप का, कि अगर आपके माँ बाप खुश है, आप अगर उनकी खिदमत करते हो
माँ के ऊपर सबसे ज़्यादा हक जो है बेटे का होता है, यानी बेटे के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा हक माँ का होता है और बीवी के ऊपर सबसे ज़्यादा हक शौहर का होता है। तो जैसे कि बीवी का जितना हक होता है शौहर पे, उतना ही माँ का हक होता है बेटे के ऊपर। अब आप अगर अपने वालिदैन की जो है खिदमत नहीं करेंगे, जब वो बूढ़े हो जाते हैं बेचारे, जब कमाने खाने लायक नहीं रह जाते और ऐसे में आप उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो आपको दुआ देंगे कि बद्दुआ देंगे। याद रखिए कि माँ बाप की जो है दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द सुनता है। आपकी दुआ कबूल हो या ना कबूल हो, देर में कबूल हो, लेकिन जो है माँ बाप के जो दिल से दुआ निकलती है माँ बाप की, अगर वो माँ बाप जो है अपने औलाद के लिए दिल से दुआ निकाल देते हैं तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। और अगर माँ बद्दुआ दे देती है ना, तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला जो है कबूल फरमा लेता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जो है शख्स थे, यानी कि सहाबी रसूल थे। तो उनका जो है वो बीमार थे, अलील थे, उनकी जो है रूह परवाज करने वाली ही थी, लेकिन वो उनकी रूह जो है परवाज नहीं कर पा रही थी। जहाँ तक हमने सुना है उलमा इकराम से कि उनकी जो है रूह परवाज नहीं हो पा रही थी, यानी वो बहुत मुश्किल में थे, बहुत तड़प रहे थे कि जान निकल जाए हमारी, यानी उनकी जान निकल जाती तो उनकी तकलीफ जो है दूर हो जाती। तो किसी ने जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि फला साहबी का ये हाल है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और बोले कि इसकी माँ कहाँ है। लोगों से पूछा कि इसकी माँ कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि ये अपने माँ को ऐसे ही छोड़ के जो है यहाँ पर रहता है, माँ बाप की कोई कदर नहीं करता है, माँ बाप को नाराज किया है, इसकी माँ इससे नाराज है। लोगों ने जब बताया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि उसकी माँ को बुलाया जाए। तब जब उनकी माँ आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से अर्ज किया कि आप इसको माफ़ कर दें, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला इनको जो है माफ़ नहीं करेगा। यानी क्या आप जो है देखना चाहती कि हमारा बेटा जो है जहन्नम में रहे, तो उनकी माँ ने उनको जो है माफ़ किया, तब जाके उनकी जो है रूह परवाज हुई। तो ये माँ बाप का जो है मर्तबा है मेरे प्यारे दोस्तों। हम भले ही खुश हो लें कि हाँ हमारे माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि हमको अपने मुआशरे को ठीक करना चाहिए कि जितना हमारा हक हमारे बीवी बच्चों पर है, जितना हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उतना ही हमारे जो माँ बाप, जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप अगर हमको थोड़ी सी बीमारी कोई लग जाती, कोई ज़रा सा बुखार हो जाता था, माँ बाप जो है तबीबों के यहाँ दौड़ते फिरते रहते थे। जब और प्यारे दोस्तों ये बात है कि जब आदमी खुद जो है, जब छोटा बच्चा जो है शादीशुदा हो जाता है, उसके खुद के बीवी बच्चे हो जाते हैं, तब भी उसकी आंख नहीं खुलती। सबसे बड़ी बात ये है, तब भी उसकी आंख नहीं खुलती कि जब जैसे ही हम अपने छोटे बच्चे को पाल रहे हैं वैसे ही हमारे माँ बाप ने हमको पाला है, लेकिन तब भी उसकी आंख नहीं खुलती, अपने माँ बाप को दर दर भटकने के लिए छोड़ देता है। अगर वो बच्चा ही है तब तो उसको नहीं समझ में आ रहा, तब तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जब वो खुद शादीशुदा है, उसके खुद बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, और वो अपने बच्चों की जो है उसी तरह परवरिश कर रहा है, तब भी उसकी आंख नहीं खुलती है। तो ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि वो अपने बच्चों को प्यार से पाल रहा है, लेकिन जब अपने माँ बाप की उसको ज़रा सी याद नहीं आती कि हमारे माँ बाप ने भी हमको ऐसे ही पाला होगा, ऐसे ही पोसा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करिए, अपने माँ बाप की जो है कदर करिए उनके ज़िंदा रहते, ठीक है। अगर वो वफात पा चुके हैं, बहुत उनके लिए आप बहुत कुछ करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी खिदमत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें खिदमत करने की और हमें भी अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके माँ बाप वफात पा चुके हैं मौला ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।